सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्ते। हमने एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चला रखी थी हिंदी ओलंपियाड की, जिसके तहत हम क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चनों का मतलब प्रश्नों का लेवल चेक कर रहे थे कि हिंदी ओलंपियाड में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी सीरीज़ में हम पहले भी कक्षा 5वीं के 2 पेपर अपलोड कर चुके हैं हमारे चैनल पर, और आज इसका ये तीसरा पेपर सेट है। तो हम इसको भी देखेंगे कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, और हमें उससे अनुमान हो जाएगा कि हमारी तैयारी कैसी है। तो वही बातें हैं इसमें। पहले तो विद्यालय का नाम लिखना है, प्रतियोगी का नाम लिखना है, यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे। हस्ताक्षर का मतलब होता है जो पार्टिसिपेंट है उसको अपने साइन करने हैं। अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर, जो ओलंपियाड फाउंडेशन के द्वारा आपको रोल नंबर दिया जाएगा। समय होगा 1 घंटा। कक्षा 5वीं, कुल अंक 100 होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है 2.5 नंबर का होगा। तो हमें इसमें जो है क्या करना है, जब हम सोल्व कर रहे हैं तो हमें बड़े ही ध्यान से सोल्व करना है। यदि एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो सीधे सीधे 2.5 नंबर कटते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 10 नंबर तो हमारे ऐसे ही कट जाएंगे। इसलिए हमें बड़े सोच समझ के पेपर को करना है। चलिए बिना देरी किए हम इसके प्रश्नों को सॉल्व करके देखते हैं। संयुक्त व्यंजन है, हमें पता है, हमने हर वीडियो में बात की है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, जिनमें स, त्र और ज्य और स्र। अब यही क्वेश्चन है कि संयुक्त व्यंजन का पेयर दिया गया है, ग्रुप, जो इनमें से मिल जाएगा जिस भी आंसर में, वही उसका सही होगा। अब देखिए यहाँ पर पहला जो दिया गया है, यहाँ पहले में जो है ध्य दिया गया। ध्य संयुक्त व्यंजन नहीं होता है, तो ये कट गया। यहाँ पर री दिया गया है तो ये भी कट गया आंसर। यहाँ पर ह दिया गया तो ये भी कट गया। तो ये हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, जो है क्ष और त्र, यही इसका सही उत्तर है। दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि अह वर्ण क्या है। अह है ना, स्वर जो होते हैं, स्वरों में लास्ट में स्वर 11 होते हैं, फिर एक अंग आता है और अह आता है। अह के बारे में पूछा है। अनुस्वार तो जो अंग होता है उसी को अनुस्वार बोलते हैं। व्यंजन तो है ही नहीं, ना ही अनुनासिक पे तो चंद्र बिंदु लगा होता है। तो बच क्या गया हमारा विसर्ग। इसको क्या कहेंगे हम, विसर्ग कहेंगे। इसका उत्तर हमारा क उत्तर हो जाएगा। तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत की राजधानी दिल्ली है। इसमें दिल्ली राजधानी के बारे में बताना है। देखो अब यहाँ पर एक बात है कि यहाँ द्रव्यवाचक और समूहवाचक दिया गया, जो कि जातिवाचक के भेद हैं। किसके भेद हैं, जातिवाचक के। किसके भेद हैं, जातिवाचक के। तो ये उदाहरण है जातिवाचक का। किसका उदाहरण है, जातिवाचक का। और फिर जो है इसमें जो है क्या नाम लेते हैं, इसको हम उदाहरण में लेंगे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण में। आगे है स्वादिष्ट भोजन। स्वादिष्ट भोजन, स्वादिष्ट भोजन में बताना हमें विशेषण का कौन सा प्रकार है। विशेषण का कौन सा प्रकार है। भोजन की विशेषता क्या है, क्या गुण है, भोजन का गुण क्या है कि वो कैसा है, स्वादिष्ट है। तो इसका आंसर यहीं से ही पता चल जा रहा है हमें कि भोजन कैसा है, स्वादिष्ट। ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। इसका उत्तर हमारा ए हो जाएगा। वाह हमारी टीम जीत गई। इसमें एक जगह पर क्या दिया गया है, ये जो चिन्ह दिया जाता है, ऐसे वाला चिन्ह जब हम लगाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, उद्धरण चिन्ह नहीं, लाघव चिन्ह नहीं, विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक इसको कहा जाता है। ये दोनों क्यों नहीं है, क्योंकि उद्धरण चिन्ह जो होते हैं ना, उद्धरण चिन्ह तो ऐसे वाले होते हैं, ऐसे वाले। और लाघव चिन्ह, जैसे हम लाघव चिन्ह में डॉक्टर, ये जो बिंदी लगाई है ये लाघव चिन्ह है। पूर्ण विराम में हम वाक्य जब खत्म हो जाता है तो ऐसे वाला साइन लगाते हैं, तो उसको हम पूर्ण विराम बोलते हैं।
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है। अनुनासिक, देखो जो अनुनासिक होता है उसकी पहचान ये है, और इसका जो उच्चारण किया जाता है वो नाक और जो है गले को हम कंठ भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो उच्चारण होता है, उच्चारण के समय में जब हम बोलते हैं तो जो है कुछ हवा नाक से निकलती है और गले को रगड़ते हुए, कंठ से रगड़ खाते हुए मुंह से भी हवा बाहर आती है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कंगन, यदि हम कंगन बोलते समय यदि हम अपने नाक को बंद कर लेंगे तो उसमें जो है उच्चारण में हमें तकलीफ होगी। जैसे मैंने कहा गाँव, गाँव, आँख, ठीक है। तो क्योंकि गाँव में और आँख में क्या है, उस पर चंद्र बिंदु लगता है, गाँव और आँख। यदि हम इनका उच्चारण करके देखेंगे नाक को बंद करके तो सही से इसका उच्चारण नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब सीधा हो जाएगा कि चंद्र बिंदु का उच्चारण कंठ और नाक की सहायता से होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इनके लिए नाक और कान, गले का जो रगड़ खा के जो हवा आती है, इसीलिए इसको अनुनासिक कहा जाता है। आगे है, खेतों की हरियाली बड़ी मनमोहक है। हरियाली शब्द होती है भाववाचक संज्ञा। ऐसे उदाहरण मैंने पिछली वीडियो में भी बहुत सारे दिए थे, तो उनमें से ये एक आया हुआ है, बड़ी हरियाली बड़ी ही मनमोहक है। हरियाली हो जाता है भाववाचक संज्ञा। परिश्रम निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संयुक्त व्यंजन वाला शब्द नहीं है। देखो संयुक्त व्यंजन में इसमें भी श्र आया है, इसमें त्र आया है, इसमें क्ष आया है, तो ये तीनों तो होंगे नहीं। तो बच क्या गया, एलिमिनेशन करके देखा हमने, तो बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग प्रतीक है। केसरिया सबसे ऊपर जो रंग होता है, ऐसे वाला जो भरा होता है, उसको हम केसरिया रंग बोलते हैं। और बीच में सफ़ेद होता है, सफ़ेद छोड़ दें और एक नीचे हम क्या करेंगे, हरा ले लेंगे, ये हमारा तिरंगे का साइन बन जाएगा। तो ये पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि केसरिया जो रंग है वो किसका प्रतीक है, जो देश के जो वीरता और साहस का, ठीक है ना, वीरता सैनिक जो हैं हमारे देश के सिपाही हैं, वीर सिपाहियों की वीरता और साहस का प्रतीक है केसरिया रंग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए देखते हैं, पढ़ेंगे ध्यान से। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सूर्य किस दिशा में अस्त होता है। अस्त का मतलब होता है छिपना, अस्त का मतलब होता है छिपना। तो हमारा सूर्य किस दिशा में छिपता है, पश्चिम दिशा में। पूर्व से निकलता है, पश्चिम दिशा में छिप जाता है। एक कहावत भी है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, एंड जो सेटअप कहाँ होता है उसका, वेस्ट में। वेस्ट को हम पश्चिम बोलते हैं। सही वर्तनी का चयन करना है। सही वर्तनी जो है हमारी घ, उत्तर इसका सही होगा। ईमानदार शब्द का सही प्रत्यय क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द दिया गया है। इसमें यदि पूछा जाए, उपसर्ग भी है। उपसर्ग जो है ये ई दिया गया, पहले वाली ई तो है उपसर्ग, और मान इसमें मूल शब्द है, दार जो है प्लस ई, ये दोनों ही प्रत्यय हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या रहेगा, क और ख, या दोनों सही है, दोनों ही सही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों सही है। तो दार भी है और ई भी है, तो हमारा उत्तर सही कौन सा हो जाएगा, ग वाला हमारा सही उत्तर रहेगा। आगे जो क्वेश्चन दिया गया उसको पढ़ के देखते हैं। जो गलती करेगा वही सजा प्राप्त करेगा। इसमें वाक्य में सर्वनाम का भेद बताना। देखो सजा का संबंध किससे है, गलती करने से। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो, सो, जिसे, उसे, जिसे, उसे, ऐसे यदि शब्द आते हैं, संबंध वाले जो शब्द आते हैं, उनमें संबंधवाचक सर्वनाम होगा। तो इसमें हमारा उत्तर भी यही है, संबंधवाचक सर्वनाम। क्योंकि संबंध है, किसमें संबंध है, गलती में और सजा में। गलती करोगे तो सजा मिलेगी, और सजा तभी मिलती है जब हम गलती करते हैं। तो इसलिए गलती में और सजा में संबंध दिया गया है, इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, 14वां क्वेश्चन है, जंगल का सही पर्यायवाची है। जंगल का जो सही पर्यायवाची है
हम जानते हैं वन होता है, अरण्य भी होता है और कानन भी होता है। अब ये तीनों ढूंढ लो, जहाँ ये तीनों मिल जाएंगे वही हमारा सही उत्तर है। कानन पावक, पावक तो जो है आग को बोलते हैं, सदन घर को बोलते हैं, सुधा जो बोलते हैं वो अमृत को बोलते हैं। तो ये तीनों तो खत्म ही हो गए हमारे आंसर। एलिमिनेशन से हमने देखा इस क्वेश्चन का उत्तर होगा सी, ग, वन, कानन, अरण्य। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है। प्राचार्य ने प्रातःकालीन सभा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए भाषण दिया। ये वाक्य है, वाक्य में भाषा का प्रयोग हुआ है। कौन सी भाषा प्रयोग हुई है? छात्रों को प्रेरित करने के लिए किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया प्राचार्य ने? लिखित भाषा का नहीं, लिख के नहीं किया उसने, मौखिक भाषा का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मौखिक भाषा, क्योंकि उन्होंने भाषण दिया है। भाषण हमेशा मौखिक भाषा में दिया जाता है, लिख के नहीं। लिख के यहाँ पर ऐसा कोई शब्द दिया ही नहीं गया कि भाई लिख कर दिया है। यदि लिखित होता तो हम लिखित भाषा बोलते, लेकिन नहीं है तो हमारा आंसर मौखिक भाषा हो जाएगा। अकल पर पत्थर पड़ना, इसका सही अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना। अकल पर पत्थर पड़ना का मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। आगे है, मैंने दर्जनों किताबें और पेंसिलें खरीदी। देखो दर्जने है ना, दर्जन, या फिर हम बोल देते हैं कई सारी, ठीक है, कई सारी, बहुत सारी। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं ना वो अब यहाँ पर क्या है, दर्जन में कितने होती हैं? 12 है ना। अब एक दर्जन में तो 12 है। अब दर्जनों बोला गया है तो यहाँ पर संख्या की बात हुई है, तोलने और मापने की बात नहीं है, ठीक है। तो संख्या की बात हुई है, किताबें की गिनती की ही आती हैं, पेंसिलें हम गिन के लेके आते हैं। तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा इसमें, इस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? डॉक्टर मेहता ने कहा आप अपने घर जाओ। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह नहीं है? नहीं है के बारे में पूछा गया है। कभी ये सोचो कि हाँ पूछा गया, नहीं, इसमें ये पूछा गया कि कौन सा नहीं है चिन्ह। अब देखो यहाँ पर लगा है ऐसे वाला चिन्ह, इसको बोलते हैं दोहरा उद्धरण, ये तो दिया गया है। यहाँ पर एक चिन्ह लगा है ऐसे वाला, ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो है अल्प विराम, ठीक है। और ये हो गया हमारा लास्ट में जो ऐसे लगा हुआ है वो हो गया हमारा पूर्ण विराम, ठीक है। तो इस वाक्य में क्या नहीं लगा हुआ? प्रश्नवाचक, ये वाला चिन्ह नहीं दिया गया। तो यही हमारा उत्तर होगा, ये वाला हमारा उत्तर है, सी वाला। 18 नंबर जो क्वेश्चन है उसका उत्तर हमारा सी है, प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे बढ़ते हैं, किस शब्द में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ? द्वित्व व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिसमें आधा और एक पूरा व्यंजन आया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और जैसे बच्चा हो गया है ना, पक्का हो गया, ठीक है, और जैसे यहाँ पर दिया गया है 26, तो यही इसका उत्तर है। बाकी सब क्यों नहीं है? बात करें बाकी सब क्यों नहीं, क्योंकि ये तो संयुक्त अक्षर वाला शब्द है, ये आगत व्यंजन वाला शब्द है, और इसमें री की मात्रा लगी हुई है। तो ये तीनों इसके उत्तर नहीं है। बच क्या गया हमारा 26, यही इसका सही उत्तर है। व्यवसाय में लाभ के साथ साथ घाटा नहीं, फायदा नहीं, हानि होती है। लाभ के साथ साथ हानि होती है। बिल्कुल छोटा छोटा अंतर दे रखा है सभी उत्तरों में, और इन्हीं छोटे छोटे अंतर में से हमने बेस्ट वाला छांटना है। लाभ का जो उल्टा होता है वो हानि होता है, ठीक है, घाटा नहीं होगा, ठीक, नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फायदा होता है यहाँ पर तब नुकसान आता। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या हुआ? हानि। अंग वर्ण है, स्वर, व्यंजन, द्वित्व व्यंजन। स्वर तो है ही नहीं, क्योंकि स्वर तो 11 होते हैं, औ तक होते हैं। तो हमारा क्या बच गया? अयोगवा। हिंदी की वर्णमाला में 2 ही अयोगवा शब्द हैं, सॉरी वर्ण हैं, वो हैं अंग और अ। इसको हम अनुस्वार भी बोलते हैं, इसको विसर्ग भी बोलते हैं। तो ये दोनों अयोगवा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, अयोगवा।
आगे चलते हैं। भगवान आपको सदा सुखी और खुशहाल रखे। यहाँ पर इच्छा प्रकट की गई है, इसीलिए ये वाक्य किसका उदाहरण हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। भगवान आपको सदा सुखी रखे, इसमें हमारा उत्तर है इच्छावाचक वाक्य। देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है पूछा गया है। है नहीं, ये नहीं पूछा गया, ये पूछा गया नहीं है। नेपाली की तो है, मराठी की भी है, संस्कृत की भी है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ये तीनों नहीं है, सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि पंजाबी की जो लिपि होती है वो गुरुमुखी होती है। यहाँ तो देवनागरी की बात की गई है, तो हमारा उत्तर सी हो जाएगा। पंजाबी जो है इसकी लिपि देवनागरी नहीं है। आगे चलते हैं। शिक्षक शब्द का सही स्त्रीलिंग क्या होगा? शिक्षिका। शिक्षक का सही स्त्रीलिंग क्या होगा? शिक्षिका। अश्विन के बाद कौन सा महीना आता है? ठीक है, अश्विन के बाद में कार्तिक का महीना आता है, जिसको हम कात्तक का भी बोलते हैं। ठीक है, कात्तक का महीना, हरियाणा में इसको कात्तक का महीना भी बोला जाता है। ठीक है, और ये अभी क्या नाम लेते हैं? अश्विन और कार्तिक। कार्तिक जो है, हम कार्तिक की अमावस्या को दिवाली मनाते हैं। ठीक है, गाड़ी स्टेशन से जा चुकी होगी, मतलब हम पुरानी बात कर रहे हैं। ठीक है, जाएगी नहीं, जा चुकी होगी, मतलब स्टेशन से निकल गई गाड़ी, तो ये भूतकाल की बात हो गई है। तो इसको हम आंसर क्या देंगे? बी, ख उत्तर, भूतकाल का ये भेद है इसमें। 70 से 1 कम होता है 79, नहीं 79 जो होता है वो ये होता है 70 ये होता है। 70 से कम क्या होता है? 69 देखना है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी। 59 क्या होता है? 59 तो ये होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 49 क्या होता है? 49 तो ये होता है, ये भी नहीं है। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा? 70 से 1 कम 69, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी, 69। प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा? प्राचीन का विलोम शब्द होता है नवीन। प्राचीन का विलोम शब्द क्या होता है? नवीन। सुरेश ने जिले भर में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का क्या किया? नाम रोशन किया। ठीक है, नाम रोशन किया। आंखें खोल दी। आंखें खोलना का मतलब यहाँ नहीं है, इससे नहीं है वाक्य से। 4 चांद लगा दिए, सिक्का जमा दिया, नहीं, विद्यालय का नाम रोशन किया है जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ग, सही वाला छांटना जो बिल्कुल एक्यूरेट फिट होता है। मच्छर शब्द में प्रयुक्त हुआ है, जिस शब्द में आधा च, आधा छ, आधा क, आधा ख, जैसे मक्खी। ठीक है, आधा यहाँ क और ख आया, यहाँ च और छ आया है, तो ऐसे शब्दों को हम संयुक्त अक्षर वाले शब्द बोलते हैं। इस हिसाब से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए, क वाला उत्तर सही है। मच्छर जो है संयुक्त अक्षर वाला शब्द है। 31वां, आज मैंने हिरणों का एक समूह देखा। इसमें जो है हिरणों के समूह को क्या कहते हैं? झुंड कहते हैं। हिरणों के समूह को क्या कहते हैं? झुंड। गुच्छा किसका होता है? गुच्छा तो अंगूर का होता है। ठीक है, गुच्छा किसका होता है? अंगूर का होता है, लीची का होता है। चाबी जो होती हैं, कीज, चाबियों का गुच्छा होता है, लीचियों का गुच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात की गई है हिरणों की। हिरणों के मामले में झुंड होता है, और भीड़ जो होती है लोगों की होती है। लोगों के समूह को भीड़ बोलते हैं। दल किसका होता है? सैनिकों का या जो है सिपाहियों का होता है दल। सिपाहियों के समूह को हम दल बोलते हैं। तो इसमें हमारा उत्तर क्या होगा? इसमें हमारा उत्तर होगा बी, झुंड। चिड़िया का बहुवचन होगा चिड़िया। सिर्फ इसमें चिड़िया के ऊपर में हमें लगाना पड़ेगा चंद्र बिंदु। नेहा अच्छा गाती है, वाक्य में अच्छा गाती क्या है? देखिए यहाँ पर गाने की विशेषता बताई गई है। स्नेहा कैसा गाती है? अच्छा गाती है। गाना होता है क्रिया, और गाने की जो विशेषता बताए उसको कहते हैं क्रिया विशेषण। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। आगे चलते हैं। राधा कलम के द्वारा लिखती है। यहाँ पर कारक पूछा है। देखो
से या फिर के द्वारा, ये विभक्तियाँ होती हैं कर्ण कारक की, ये विभक्तियाँ होती हैं कर्ण कारक की। तो इस हिसाब से जब के द्वारा को अंडरलाइन किया गया है तो इसमें कारक कौन सा हो जाएगा, कर्ण कारक की पहचान है ये शब्दों की। कर्ण कारक में से या के द्वारा, ठीक है, लिखा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस तो सितंबर के महीने में मनाया जाता है। कौन से महीने में मनाया जाता है? सितंबर महीने में। जून में कौन सा महीना मनाया जाता है? जून में 2 दिन मनाए जाते हैं। एक तो 5 जून होता है और जो है एक 21 जून होता है। 5 दिन को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अगस्त में हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, तो ये भी नहीं होगा। जनवरी में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। हमारा उत्तर क्या होगा फिर? हमारा उत्तर होगा सितंबर। पैसेज आ गया है। बच्चों के लिए रंग बिरंगे खिलौने बनाने वाले रामू काका को कौन नहीं जानता था? वे मिट्टी के बड़े ही प्यारे प्यारे खिलौने बनाते थे, जैसे शेर, भालू, तोता, मोर आदि। फिर उन्हें रंगों से सजाकर ऐसा बना देते मानो कि जिंदा हो। रामू काका राधोपुर गांव में अपनी झोपड़ी में अकेले ही रहते थे। उस गांव के जमींदार भानु प्रताप सिंह हर बसंत पंचमी पर गांव के मंदिर में एक मेला लगवाया करते थे। रामू काका उस मेले में अपने खिलौने बेचने जाते थे। बच्चे बड़े चाव से उनके खिलौने लिया करते थे। अब यहाँ क्वेश्चनों के आंसर छांटने हैं। बच्चों के लिए रंग बिरंगे खिलौने बेचने कौन आता था? तो कौन आता था? रामू काका। इसका ख उत्तर हो जाएगा। रामू काका किस गांव में रहते थे? माधोपुर नहीं, रामपुर नहीं, सीतापुर नहीं। तो इसका उत्तर यहाँ दिया गया है राधोपुर। गांव के जमींदार भानु प्रताप सिंह किस त्योहार पर गांव में मेला लगवाते थे? तो पैसेज में आया है बसंत पंचमी पर। गणेश चतुर्थी नो, होली नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बसंत पंचमी पर। आगे है, बच्चे रामू काका से बड़े चाव से क्या खरीदते थे? पतंग बिल्कुल नहीं, कहीं भी पूरे गद्यांश में नहीं बताया गया। गाड़ी नहीं। रामू काका तो खिलौने बेचने आता था। गाड़ी और पतंग से मतलब नहीं है, खिलौने, मिट्टी के खिलौने वो भी। ठीक है, तो क्या खरीदते थे उससे? मिट्टी के खिलौने। ये उत्तर सही है। निम्नलिखित में से पदेन वाला शब्द छांटो। पदेन वाला होता है जिसमें प नीचे पैर में र लगता है। तो अब पता ही चल गया होगा, भानु प्रताप इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें प के पैर में र लगा हुआ है। इसको हम पदेन वाला र बोलते हैं। तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चन। बड़े अच्छे क्वेश्चन थे और थोड़ा सा एक आधा क्वेश्चन अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यदि आप ऐसी तैयारी करते हैं या कर रहे हैं तो आप जो है बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। और मेरी उम्मीद रहेगी कि आप जो है आने वाले और हिंदी ओलंपियाड के जो जितने भी लेवल होंगे और उन्हें आप बिल्कुल खुशी के साथ हल कर पाएंगे और आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर पाएंगे। तो चलिए मिलेंगे किसी और सैम्पल पेपर के साथ में। तब तक के लिए आप ढेर सारी पढ़ाई कीजिए, खूब पढ़िए, ताकि हम हिंदी ओलंपियाड में अपना जो है कोई अच्छा सा स्थान प्राप्त कर सकें। तो चलिए बाय बाय, धन्यवाद।